Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार की सियासत के लिहाजा से हाल के दिनों में घटनाक्रम पर गौर करें तो साफ है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक ही एजेंडा है और वह है सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करना। बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ या फिर सुशांत सिंह मौत का मुद्दा क्यों ना हो, दोनों ही एक अंदाज में हमलावर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इन दोनों के सुर क्यों मिल रहे हैं। कल तक रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक बताने वाली आरजेडी आखिर क्यों चिराग पासवान पर नरम पड़ गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के मन में क्या है? क्या आने वाले दिनों में एलजेपी एनडीए से अलग हो जाएगी? इस सवाल पर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इधर बात आरजेडी नेताओं के वक्तव्यों पर गौर करें तो राजद चिराग पासवान को लेकर थोड़ी सॉफ्ट दिख रही है। आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार की चिंता है और यही कारण है कि वो लगातार बिहार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। वैसे उनके रिश्ते तेजस्वी यादव से बहुत सुंदर है, आगे क्या होगा यह अभी कहना उचित नहीं है। वहीं आरजेडी विधायक विजय प्रकाश का कहना है कि विगत कुछ महीनों से एनडीए में चिराग पासवान को इज्जत व सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चिराग पासवान के कद को कम पर आंक रहे हैं जो उचित नहीं है। विजय प्रकाश तो खुलेआम चिराग पासवान को एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ आने का न्योता भी देते हुए कहते हैं कि आखिरकार दोनों ही पार्टियां का विचारधारा तो एक ही है। हालांकि अब बीजेपी और जेडीयू की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कवायद दिख रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता आरके सिंह ने एक रिपोर्ट के अनुसार एनडीए गठबंधन में कोई परेशानी की बात बताई है। हम सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। एलजेपी और चिराग भी हम लोगों के परिवार के सदस्य की तरह हैं और हम पार्टनर भी हैं। समय समय पर जनता की आवाज़ें उठाते रहते हैं और इससे हमारे बीच में कोई दुराव नहीं है। आरके सिंह ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि कोई बिंदु ओवरलुक हो रहा है तो उसका अधिकार है कि सबका ध्यान आकृष्ट हो। यही काम चिराग पासवान कर रहे हैं। इसी लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है और हम सभी मिलकर 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेंगे। हालांकि जिस अंदाज में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा कि एलजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, उसे तो लगता है कि अभी भी एनडीए के भीतर असहमति बनी हुई है। वहीं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भी इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर है देखना दिलचस्प होगा कि ये तल्खी आगे तक कहाँ पहुँचती है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.